सनाया गिल, क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं ये सब पैसों के लिए कर रहा हूँ? मुझे 50 करोड़ किसी खिलौने की तरह लगते हैं। मेरा इंटरेस्ट तो तुम में है। इस कचरे के डिब्बे फ़कीर को छोड़ दो। ये आहान तुम्हें ना ही कुछ दे पाएगा और ना ही कभी खुश रख पाएगा। एक बात जान लो सनाया, अगर तुम इस निकम्मे आहान को छोड़कर मेरे पास आ गई तो तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। और इतना ही नहीं, 50 करोड़ क्या, तुम जिस चीज़ पर हाथ रखोगी वो मैं तुम्हें लाकर दूंगा। तुम्हारी हर तमन्ना पूरी करूंगा, बस मेरे पास आ जाओ। रोहन कोहली इस वक्त किसी फिजियोथेरेपी की तरह बातें कर रहा था जिसे सनाया ने ऑब्सेस हो गया था। लेकिन ये बात सिर्फ आहान और रोहन की जानते थे कि रोहन कोहली को सनाया से कोई खास लगाव नहीं था। वो ये सब सिर्फ और सिर्फ आहान से बदला लेने के लिए कर रहा था। रोहन कोहली की कही बात सुनकर सनाया का मुंह बन गया। उसे ऐसा लग रहा था कि वो किसी गंदे नाले को देख रही थी। सनाया ने रोहन की तरफ नफरत भरी निगाहों से देखकर मन ही मन में कहा, मुझे इस आदमी से घिन आ रही है। अगर मेरा बस चले तो मैं उसके बाल नोच लूँगी। सनाया इस वक्त गुस्से से उबल रही थी, मगर फिर भी सनाया ने अपने आप को शांत करने की नाकाम कोशिश की और दांत पीसते हुए रोहन कोहली से बोली, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं मेरे पति को छोड़कर तुम्हारे पास कभी नहीं आऊँगी। मुझे ना ही तुम्हारी ज़रूरत है और ना ही तुम्हारे पैसों की। सनाया के जवाब से रोहन कोहली की आंखें छोटी हो गई। उसने फिर सनाया की तरफ देखकर एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, तो फिर नतीजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ सनाया। जैसे ही रोहन ने अपने आखिरी शब्द कहे, एक बार फिर से सनाया के सारे एक्सप्रेशन बदल गए। एकदम से सनाया को अपनी मॉम की वो बात याद आ गई। उन्होंने कहा था कि अगर सनाया ने रोहन कोहली से शादी नहीं की तो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग रोहन कोहली उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। इस ख्याल से ही सनाया को डर लगने लगा। अपनी वाइफ के चेहरे पे आया ये बदलाव देखकर आहान से रहा नहीं गया और उसने कुछ सोचा। रोहन कोहली के घमंडी चेहरे की तरफ देखकर आहान ने उससे कहा, रोहन, क्यों ना ये मामला मैं सॉल्व करूं? इस सब में मेरी फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। भले ही आहान मिसेस यामिनी गिल को सबक सिखाना चाहता था, मगर वो सच में सनाया की मॉम को जेल जाते हुए नहीं देख सकता था। अगर ऐसा होता तो सनाया बहुत उदास हो जाती। इसलिए आहान ने सडन फैसला लेने का किया। आहान ने जब सनाया और उसकी मॉम को अपनी फैमिली कहा तो रोहन कोहली की आंखें लाल होने लगी। उसे आहान का ऐसा बोलना खास अच्छा नहीं लगा था। दूसरी तरफ सनाया एक बार फिर से बहुत ही इमोशनल होकर आहान की तरफ देखने लगी। रोहन ने सनाया की आंखों में आहान के लिए अपनापन देख लिया था और ये तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। रोहन ने फिर आहान से उल्टा सवाल करते हुए कहा, आहान, तुम मामला सोल्व करोगे? तुम हो ही कौन? क्या तुम्हें ये भी पता है कि 50 करोड़ में कितने जीरो लगते हैं? हाँ, आया बड़ा मामला सोल्व करने। रोहन आहान का मजाक उड़ा रहा था, लेकिन उसकी बात सुनने के बाद भी आहान के चेहरे में कोई बदलाव नहीं आया। ये देखकर रोहन ने कुछ सोचा और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, ठीक है, हम ही ये मामला सोल्व करते हैं। तुम मुझसे पैर छूकर माफ़ी मांगो, मैं ये मामला रफा दफा कर दूंगा। रोहन ने अपनी बात बहुत ही ज़्यादा सीरियस अंदाज में कही थी, इसलिए सनाया या फिर आहान ऐसा अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे कि रोहन कोई मजाक कर रहा था। रोहन का इरादा सिंपल था। अब जब कि उसके हाथ से हर पॉसिबल मौका छूट चुका था, तो वो कुछ भी करके आहान को हेम्बलेटिक करना चाहता था। आफ्टर ऑल सिर्फ आहान को नीचा दिखाने के लिए ही तो रोहन कोहली ने इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया था। लेकिन जब सनाया ने उसकी कही ये बात सुनी, उसकी त्योरियां चढ़ गई। सनाया ने आओ देखा न ताओ और सीधे सीधे रोहन कोहली से कहा, रोहन कोहली, तुम अपनी हद से आगे बढ़ रहे हो, जरा तमीज़ से पेश आओ। सनाया के शब्दों में उसका गुस्सा साफ साफ झलक रहा था। वो अब आहान के खिलाफ किसी भी कुछ भी नहीं सुनना चाहती थी। अगर रोहन कोहली अब आहान के अगेंस्ट कुछ करता तो सनाया एक बार के लिए अपनी मॉम को भी भूल जाती। लेकिन अब रोहन कोहली अपने होश खो बैठा था। बदले की आग में वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। रोहन ने बिना कुछ सोचे समझे सनाया को डराने की कोशिश की। क्या मुझ में तमीज़ नहीं है? सनाया, तुम्हारी मॉम के जेल में ज़िंदगी गुजारने के बदले में तो मैंने कुछ भी ज़्यादा नहीं मांगा है। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि आहान मेरे पैर छूकर मुझसे माफ़ी मांग ले। अब इसमें हद पार करने जैसा क्या है?
रोहन ने सनाया से अपनी बात को एक्सप्लेन करते हुए कहा। सनाया रोहन कोहली की बेशर्मी को देखकर दंग रह गई थी। वो तो किसी भी चीज़ से नहीं डर रहा था। जब रोहन ने देखा कि आहान बहुत ही शांत खड़ा था तो उसने आहान से कहा, तुम निकम्मे घर जमाई, क्या तुम्हारे अंदर इतनी अकड़ है कि अपनी सासू माँ की ज़िंदगी बचाने के लिए तुम मेरे पैर नहीं छू सकते? लानत है ऐसे दामाद पर। अब मेरी समझ में आ रहा है कि मिसेज यामिनी गिल पर अपनी ही बेटी को बेचने तक की नौबत क्यों आ गई। उन्होंने सोचा होगा कि सनाया के लिए तुमसे ज़्यादा और बुरा कौन ही हो सकता है। अपने आखिरी शब्द कहते हुए रोहन कोहली अकेला ही हंसने लगा, लेकिन ये सब होने के बावजूद भी आहान के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल थी। ये देखकर रोहन कोहली की हंसी गायब हो गई। आहान ने फिर रोहन कोहली से कहा, रोहन, क्या तुम्हें याद है कि कुछ दिनों पहले रूपल के घर में मैंने तुम्हें किस तरह सबक सिखाया था? जैसे ही आहान ने रूपल के घर का जिक्र किया, सनाया की आंखें खुली की खुली रह गई। उसे ये बात सुनकर अजीब सा लगा। सनाया ने आहान की कही बात के बारे में सोचते हुए मन ही मन में कहा, क्या रूपल के घर पर? मतलब जब मैं और आहान वहाँ रहते थे तब? लेकिन रोहन कोहली तो मोम की वजह से हमारी लाइफ में आया है ना? ओहो, तो अब मेरी समझ में आ गया है कि इस सब क्यों हो रहा है। ये रोहन कोहली नाम का बिगड़ा हुआ अमीर आहान और रूपल से बदला लेने के लिए ये सब कर रहा है। अब तो मुझे इस पर पहले से ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। सनाया का अंदाज़ा बिल्कुल सही था। अब सनाया की नज़रों से रोहन कोहली और भी ज़्यादा गिर गया था। जैसे ही आहान ने उस दिन रूपल के घर पर जो भी हुआ था उस बात को मेंशन किया, रोहन कोहली का चेहरा काला पड़ गया। आफ्टर ऑल ये सब कुछ उस दिन की वजह से ही हो रहा था। रोहन को एक बार फिर से अपनी बेइज्जती याद आ गई। आहान ने उसकी कैसे पिटाई की थी, कैसे रूपल की आंखों में रोहन के लिए डिसरेस्पेक्ट थी, और कैसे आहान ने रोहन को ये बताया था कि वो उसकी फियोंसी का फ़ायदा उठा रहा था। ये सब याद करने के बाद रोहन कोहली के सीने में जलन पैदा हो गई। वैसे इस पॉइंट पर जल तो कुछ और ही रहा था। कमेंट सेक्शन, इस वक्त कमेंट सेक्शन में आग लगी हुई थी। आहान और सनाया तो लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में जानते ही नहीं थे, मगर रोहन जब उसने देखा कि सनाया ने खुद आहान को किस किया था तो वो अपने होश खो बैठा और ये भी भूल गया कि उसने खुद ही रिपोर्टर्स को यहाँ इनवाइट करके इस डेट को लाइव स्ट्रीम करने के लिए पैसे दिए थे। जब लोगों के सामने रोहन कोहली की असली सच्चाई आ गई तो वो सब नाराज़ हो गए। उन सब की नाराज़गी इस वक्त कमेंट सेक्शन में दिख रही थी। व्हाट द हेल, ये अमीर लोग तो किसी भी हद तक जा सकते थे। क्या सच में इस रोहन कोहली ने हमारी मिस सनाया को 50 करोड़ रुपए देकर खरीदने की कोशिश की है? क्या उसके अंदर अभी भी इंसानियत जिंदा है? नालायक कहीं का। किसी लड़के ने गुस्से भरे इमोजी के साथ कमेंट करते हुए लिखा। किसी और ने लिखा, लानत है इस रोहन कोहली पर। कुछ देर पहले तक तो मैं सच में उसे कोई प्रिंस केरमेनिंग समझ रही थी, मगर ये तो आज के ज़माने का रावण निकला जो आहान और सनाया की खुशी भरी मैरिड लाइफ को तोड़ना चाहता है। इस कमेंट पर रिप्लाई करते हुए किसी ने लिखा, और नहीं तो क्या, अब तो मैं पूरी तरह से आहान के सपोर्ट में हूँ। वो तो बस अपनी वाइफ को खुश कर रखने की कोशिश कर रहा है। तो क्या हुआ कि वो रोहन जितना अमीर नहीं है, लेकिन अब तो हम सब देख नहीं लिया है कि सनाया भी अपने पति से कितना प्यार करती है। मैं चाहता हूँ कि उन दोनों के प्यार को किसी की नज़र ना लगे। ऐसे कई तरह के कमेंट्स इस वक्त पोस्ट किए जा रहे थे। चैनल के सीईओ को यकीन नहीं हो रहा था कि इस वक्त 1.5 मिलियन लोग इस लाइव स्ट्रीमिंग को देख रहे हैं। इतने व्यूज़ शायद ही आज तक उनके चैनल को मिले थे। उन सब का बिजनेस एक ही दिन में लाखों का प्रॉफिट दिला चुका था, मगर इस वक्त कोई था जिसे अपनी नज़रों के सामने करोड़ों का लॉस होते हुए नज़र आ रहा था। ये इंसान कोई और नहीं, कार्तिक कोहली था। स्प्रिंग कॉरपोरेशन का पहले प्रोजेक्ट एक हाई क्लास और सुपर लग्जरी रेस्टोरेंट रिसोर्ट बनाने का था। सनाया भी गिल कंस्ट्रक्शन के साथ उसी रिसोर्ट में रिलेटेड काम कर रही थी। तभी उन्हें कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। इस वजह से स्प्रिंग कॉरपोरेशन के पार्टनर रायजादा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ और कार्तिक कोहली की कंपनी ने एक मीटिंग की और उसमें ऐसा डिसाइड हुआ कि कार्तिक कोहली और यश मेहरा साथ में जाकर यूरोपी से कुछ ऑर्थराइटिस और हेयर करेंगे।
कुछ दिनों पहले मिस्टर विक्रम ने भी आहन को इस बारे में इन्फॉर्म किया था। उसे ही मीटिंग से आज कार्तिक कोहली और यश मेहरा शिमला वापस लौटे थे। जैसे ही कार्तिक कोहली अपने कैरेटर प्लान से नीचे उतरा, उसे राइट हैंड किशन उसे रिसीव करते हुए वहाँ मौजूद था। किशन, कैसे हो? शिमला में क्या चल रहा है? वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी चल रहा हो। आज रात के लिए एक बढ़िया पार्टी ऑर्गेनाइज करो। कार्तिक कोहली डील के फाइनल होने की वजह से बहुत खुश था। जब किशन ने देखा कि उसका बॉस इतना ज़्यादा खुश था तो उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। किशन कार्तिक कोहली को फॉलो करने लगा। उसने चलते हुए मन ही मन में कहा, पता नहीं अब भाई को पता चलेगा कि यहाँ शिमला में इस वक्त क्या चल रहा है तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं भाई को रोहन की इस करामात के बारे में कैसे बताऊं, मगर बताना तो पड़ेगा। जिस डील के लिए इतने खुश हो रहे हैं, अगर वो ही नहीं रही तो नहीं मैं भाई को बता देता हूँ। कार्तिक कोहली का अपने राइट हैंड किशन की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। वो अपने डील के बारे में बात करते ही जा रहा था। किशन, मैं रायजादा ग्रुप ऑफ द इंडस्ट्री के साथ काम करके बहुत कुछ सीख रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ कि तुम भी अगली मीटिंग्स पर मेरे साथ चलो। यस मेहरा भी बहुत स्मार्ट हैं। किशन, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? कार्तिक कोहली ने देखा कि उसके साथ चलते हुए भी किशन कहीं और ही खोया हुआ था। किशन फिर अपने सेशन में लौटा। उसने फिर एक गहरी सांस ली और कार्तिक कोहली से कहा, भाई वो एक प्रॉब्लम हो गया है। ये सुनकर और किशन के एक्सप्रेशन देखकर कार्तिक कोहली समझ गया कि कुछ तो सीरियस मामला था, वरना ये बात किशन उस तक पहुंचने ही नहीं देता, खुद ही संभाल लेता। क्या हुआ है? कार्तिक कोहली ने पूछा। किशन ने ज़्यादा बोलने के बजाय कार्तिक कोहली के आगे एक टेप बढ़ा दिया। उसमें इस वीडियो प्ले हो रहा था। ये वीडियो सनाया गिल की लाइव डेट के हाई डेट का था। उस वीडियो में रोहन कोहली और सनाया गिल को देखने तक कार्तिक कोहली रिलैक्स था। उसे लगा कि उसने भतीजे ने कोई नई मस्ती की होगी और इस बात का कार्तिक कोहली कोई टेंशन नहीं था। लेकिन अगले ही पल स्क्रीन पर उसने एक जाना पहचाना चेहरा देखा, जिसे देखने के बाद कार्तिक कोहली के पैरों तले ज़मीन ही सरक गई। अगले ही पल उसके माथे पर पसीने की एक परत बन गई। कार्तिक कोहली ने बड़ी बड़ी आंखों से घबराहट लिए बस एक ही नाम लिया, आहन रायजादा। कार्तिक कोहली अब क्या करने वाला था? क्या उसकी नासमझ भतीजे की वजह से कार्तिक कोहली बर्बाद होने वाला था? आहन और सनाया इस लाइव डेट को कैसे ख़त्म करने वाले थे? अगले ही पल उसके माथे पर पसीने की एक परत बन गई। कार्तिक कोहली ने बड़ी बड़ी आंखों में घबराहट के साथ बस एक ही नाम लिया, आहन रायजादा। इस वीडियो को देखने के बाद कार्तिक कोहली का ब्लड प्रेशर हाई हो गया। इस वक्त उसे ना ही अपने खानदान की बेइज्जती का ख्याल आ रहा था और ना ही रोहन के वेस्ट किए हुए 10 करोड़ रुपयों का। जो बात कार्तिक कोहली को परेशान कर रही थी वो तो ये थी कि अगर उसके नासमझ भतीजे की वजह से आहन रायजादा नाराज़ हो गया तो ना ही उसका बिजनेस बर्बाद हो जाता, लेकिन रायजादा खानदान से इस वक्त हरकत के लिए पूरे कोहली परिवार को शमशान पहुंचा सकता था। कार्तिक कोहली ने गुस्से से अपने भतीजे को कोसते हुए कहा, ये नालायक रोहन, पहले तो कभी इसने ऐसी कोई हरकत नहीं की थी, लेकिन आज पहली बार कोई गड़बड़ कर भी ली थी तो इस आहन रायजादा ही मिला था क्या? क्या उस कम दिमाग रोहन ने रायजादा खानदान की मालकिन को खरीदने की कोशिश की है? ये अक्ल का अंधा आज मुझे मरवा कर ही मानेगा। इस वक्त बेचारे कार्तिक कोहली को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उसने परेशान होकर किशन की तरफ देखा और उससे सवाल करते हुए कहा, क्या तुमने रोहन को रोकने की कोशिश नहीं की? कॉल करो उस बेवकूफ़ को और कहो कि अभी के अभी अगर उसने ये लाइव स्ट्रीम नहीं रोका तो मैं उसकी जान ले लूँगा। उसकी बात कहते कहते कार्तिक कोहली अपनी कार की तरफ जाने लगा। किशन ने अपने बॉस को सूरत हाल बताते हुए कहा, भाई मैं कब से कोशिश कर रहा हूँ मगर रोहन कॉल का जवाब नहीं दे रहा। ऊपर से आज वो अपने साथ किसी को भी लेकर नहीं गया है। मुझे डर है कि कहीं हम पर कोई मुसीबत ना आ जाए। किशन की बात सुनकर कार्तिक कोहली के एक्सप्रेशन कुछ ज़्यादा ही इंटेंशन हो गए। वो चलते चलते रुक गया। कार्तिक कोहली ने फिर पलटकर एक नज़र किशन की तरफ देखा और उससे सवाल करते हुए कहा, क्या तुम्हें पता है कि रोहन इस वक्त कहाँ है? किशन ने पहले ही पूरी जानकारी निकाल कर रखी थी।
वो यह बात अच्छे से जानता था कि जब उसने कार्तिक भाई को इस बखेड़े के बारे में पता चलेगा, वो हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं पाएंगे। किशन ने फिर अपने बॉस को जवाब देते हुए कहा, भाई वो 4 सेशन होटल में है। जहाँ तक वीडियो में दिखाई दिया, रोहन ज़रूर ग्लासवेल रूम में होगा। कार्तिक कोहली ने यह सुनते ही जल्दबाजी में कहा, चलो फिर हमें, अगर एक भी पल की देर हो गई तो मुझे डर है कि कुछ बुरा हो जाएगा। जैसे ही किशन ने कार्तिक कोहली की बात सुनी, वो अपनी कार में बैठा और तुरंत ही दोनों रोहन और आहान के पास चले गए। दूसरी तरफ ग्लासवेल रूम का माहौल थोड़ा गर्म हो गया था। जब रोहन की बदतमीजी बढ़ती जा रही थी तो आहान के एक्सप्रेशन किसी जमे हुई बर्फ़ की तरह नजर आने लगे। वो एक शातिर मुस्कान के साथ रोहन की तरफ देखने लगा। आहान ने फिर रोहन कोहली से कहा, रोहन, क्या तुम्हें याद है कि कुछ दिनों पहले रूपल के घर में मैंने तुम्हें किस तरह सबक सिखाया था? आहान ने जब इस बात का जिक्र किया तो अनजाने में हो या फिर जानबूझकर रोहन के ताजे ताजे जख्म पर नमक छिड़का गया। वो अफोर्ड होकर आहान की तरफ देखने लगा। रोहन ने फिर कुछ सोचा और आहान के पास जाते हुए बोला, आहान, तुम्हारी हिम्मत ज़्यादा ही बढ़ गई है। वैसे तो मुझे तुमसे कोई ख़ास उम्मीद नहीं है, लेकिन क्या तुम्हारी बीवी या फिर तुम्हारी मदर इन लॉ ने तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताया है? मैं कौन हूँ, मेरा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, क्या तुम ये सब नहीं जानते हो? रोहन गुस्से से तिलमिलाते हुए बोलने लगा। आहान ने केयरलेस लगकर रोहन को जवाब देते हुए कहा, क्या मेरा ये जानना ज़रूरी है कि तुम कौन हो? आहान की इस बात पर रोहन ने अपने दांत पीसते हुए आहान से कहा, हाँ ज़रूरी है, क्योंकि अगर मेरे पेशेंस ख़त्म हो गए तो तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है, इसका तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। वैसे तो कोहली ख़ानदान में किसी मेंबर से ऐसी किसी धमकी सुनने के बाद कोई भी डर जाता है, लेकिन आहान, उसे क्या ही फ़र्क पड़ने वाला था। रोहन के इस तरह धमकाने पर आहान का रिएक्शन काफ़ी अजीब था। आहान हंसने लगा। उसे देखकर ऐसा नहीं लगा कि आहान हंसने का नाटक कर रहा था। वो तो सच में रोहन का मजाक उड़ाते हुए स्माइल कर रहा था। ये देखकर सिर्फ रोहन कोहली ही नहीं, सनाया भी कंफ्यूज हो गई। अगले ही पल आहान चलते हुए रोहन के पास गया और उससे धीमी आवाज़ में बोला, मिस्टर रोहन कोहली, बेशक मुझे आपकी फैमिली बैकग्राउंड का अच्छे से अंदाज़ा है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि इस वक्त आपके कहने पर बाहर खड़े रिपोर्टर इस सब का लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, और अब तक तो लोगों ने आपकी धमकी को भी सुन लिया होगा। आहान बहुत तेज़ था। जब से उसने इस ग्लासवेल रूम में कदम रखा था, उसे लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन आहान ने इस बात को अपने चेहरे पर उलझने नहीं दिया, क्योंकि वो सनाया को इस सब के बारे में पता नहीं लगने देना चाहता था। इसलिए आहान ने अपनी ये बात धीरे से कही थी। जैसे ही रोहन ने लाइव स्ट्रीमिंग का जिक्र सुना, उसके पैरों तले ज़मीन ही सरक गई। रोहन को एकदम से याद आ गया कि अब तक जो भी अंदर की बातें बाहर आई थी, वो लोगों तक पहुंच गई होगी। एक ही वक्त पर रोहन को इस सब के अंजाम का डर भी लग रहा था और अपने आप पर गुस्सा भी आ रहा था। सबसे पहले तो रोहन कोहली ने इशारे से लाइव स्ट्रीमिंग बंद करने का कहा, लेकिन कोई क्यों मानने वाला था? आफ्टर ऑल उन रिपोर्टर्स को तो ये बात अच्छे से पता थी कि जितनी ज़्यादा सेंसेशनल खबर उन्हें मिलेगी, उतने ज़्यादा व्यूज़ बढ़ते जाएंगे। ये बात तो साफ थी कि उन सब रिपोर्टर्स को वापस जाने के बाद प्रमोशन ज़रूर मिलने वाला था। इसलिए किसी ने भी अपनी तरफ से लाइव स्ट्रीमिंग बंद नहीं किया। रोहन इतना समझदार तो था कि रिपोर्टर्स का पॉइंट्स ऑफ व्यू समझ पाता, इसलिए उसने वेटर को पुकारा। रोहन के पुकारने पर वेटर तुरंत अंदर आ गया। रोहन ने उस वेटर से हल्की आवाज़ में कहा, ग्लासवेल रूम के पर्दे बंद कर दो, चारों तरफ से बंद करना, किसी को भी अंदर का कुछ ना दिखाई देना चाहिए, ना ही सुनाई देना चाहिए। वेटर ने तुरंत ही रोहन की बात पर हामी भर दी और रिमोट कंट्रोल से सारे पर्दे फैला दिए। अब जबकि लाइव स्ट्रीमिंग करने का कोई रास्ता ही नहीं बचा, तो रोहन की सारी घबराहट और झिझक दूर हो गई। उसने आहान से कहा, तुम अपने आप को समझते ही क्या हो? औकात क्या है तुम्हारी? मैं बता रहा हूँ, जितना ज़्यादा तुम्हारे ये टेंशन मेरे सामने नज़र आ रहा है ना, उतना ही टसन तब भी दिखाना जब मौत तुम्हारे सामने होगी। रोहन की इन खोखली धमकियों से आहान की कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। डर लगना तो दूर की बात है,
अहान को ये सब बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग लग रहा था, लेकिन सनाया के साथ ऐसा नहीं था। वो कोहली ख़ानदान की दूर दूर तक की पहुँच का अच्छे से अंदाज़ा लगा सकती थी। इसलिए जब रोहन ज़िंदगी और मौत की बातें करने लगा, सनाया घबरा गई। वो रोहन से कुछ कहने ही वाली थी कि तभी ग्लासवेल रूम का दरवाज़ा बाहर से खुला और एक ज़बरदस्त आवाज़ ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगी है। लगता है कि अब मुझे ही तुम्हें अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा। रोहन के साथ साथ अहान और सनाया ने भी उस तरफ देखा। ये बात किसी और ने नहीं, कार्तिक कोहली ने कही थी। कार्तिक कोहली के साथ उसका राइट हैंड भी खड़ा था। उन दोनों को देखकर सनाया और भी ज़्यादा नर्वस हो गई। अरे नहीं, अब तो ये सब कार्तिक कोहली तक पहुंच गया है। नहीं नहीं, मुझे खुद भी माफ़ी मांगकर यह मामला सोल्व करना होगा। सनाया को जब अहान की जान की फिक्र हो रही थी और रोहन उसके दिल में तो लड्डू फूट रहे थे। वो ये बात अच्छे से जानता था कि उसके कार्तिक चाचू कभी भी उससे हारने नहीं देंगे। अपने चाचू को देखकर रोहन के चेहरे पर खुश उत्तर आई। उसने कार्तिक कोहली की तरफ देखकर कहा, चाचू आप यहाँ। वैसे ये मैटर खुद ही संभाल लेता, लेकिन अब जब आप यहाँ है आ ही गए हैं तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। कार्तिक कोहली ने अपने इस नालायक भतीजे की बात को पूरी तरह से अनसुना कर दिया। उसका सारा ध्यान तो सिर्फ और सिर्फ अहान पर था। अहान ने अपने इस नए बिजनेस पार्टनर की आंखों में डर देख लिया था। पूरा मैटर समझने में उसे जरा भी देर नहीं लगी। ज़रूर कार्तिक कोहली यहाँ अपने बिजनेस खोने के डर से आया होगा। अच्छा है, मैंने सोचा नहीं था कि ये कार्तिक कोहली मुझे इतना सीरियसली लेगा। लेकिन ना ही सिर्फ उसने यूरोप जाकर नई डील संभाली है, साथ ही पर्सनल लेव पर भी मुझे खुश कर रखा है। अहान ये सब सोचते हुए बस एक नज़र सनाया की तरफ देखा। वो ये नहीं चाहता था कि उसकी असली पहचान सनाया के सामने आ जाए। इसी वजह से अहान ने कार्तिक कोहली को इस तरह देखा। अंदर की बात अंदर ही रहे। कार्तिक कोहली भी एक होशियार बिजनेसमैन था। अगर अहान के इस छोटे से इशारों को ना समझ पाता तो ये उसकी बेवकूफ़ी होती। उसने फिर अपने ना समझ भतीजे को देखा और उससे गुस्से में कहा, ये बात मैंने तुमसे कही थी रोहन। मुझे लगा कि ये सब सिखाने की ज़रूरत तुम्हें है। ये सब क्या चल रहा है? क्या तुम्हें अभी भी तुम्हारे अंदर जिंदा रहने की तमन्ना बाकी है या फिर जान खोलना चाहते हो? अपने कार्तिक चाचू की कही ये बात सुनने के बाद रोहन के पैरों तले ज़मीन सरक गई। ये सब क्या हो रहा था? रोहन ने ऐसी उम्मीद तो नहीं की थी। वहाँ पूरा गेम खुद रोहन को ही उल्टा पड़ गया था। रोहन ने डरकर हकलाते हुए अपने कार्तिक चाचू से कहा, चाचू आप ये क्या कह रहे हैं? मेरी हम इस सब में कोई गलती नहीं है। गलती तो इस कमीने की है। जैसे ही रोहन ने अपनी बात ख़त्म की, अगले ही पल उसके मुंह पर एक जोर का थप्पड़ पड़ा। कार्तिक कोहली की अपनी मजबूरी थी। एक तो उसके भतीजे ने उसके पीठ पीछे इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया था और इतना होने के बाद भी रोहन को चैन नहीं पड़ रहा था कि वो अहान को गालियां दे रहा था। कार्तिक कोहली को और किसी गलती की गुंजाइश नहीं थी। पहले ही बात बिगड़ गई थी। इसलिए उसने रोहन से कहा, क्या तुम अपने होश में तो हो? तुम्हारी वजह से हमारे पूरे कोहली ख़ानदान का नाम मिट्टी में मिल रहा है। पूरे शहर में हम सबके सामने उल्टी सीधी बातें की जा रही है और ऊपर से तुम हो कि अपनी ज़बान लड़ाने से बाज नहीं आ रहे हो। किसी लड़की को खरीदना, क्या यही संस्कार दिए हैं हमने तुम्हें? क्या यही दिन देखने के लिए हमने तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया था ताकि तुम एक दिन हमारा ही नाम बदनाम करो? बेशरम रोहन, मुझे तुमसे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। रोहन को ऐसा लग रहा था कि वो कोई डरावना सपना देख रहा था। अब तक तो कार्तिक चाचू ने मुझे से यही कहा है कि जो करना है करो, मैं सब संभाल लूँगा। तो फिर आज अचानक से उन्हें क्या हो गया है? रोहन ने मन ही मन में कहा। वो बहुत हैरान परेशान हो रहा था और ऐसा ही कुछ रिएक्शन सनाया का भी था। उसने अपने आँखों और कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने एक एक करके रोहन कोहली और अहान की तरफ देखा और मन ही मन में बोली, ऐसा नहीं हो सकता। कार्तिक कोहली उन ख़ानदानी लोगों में से नहीं है जो संस्कारों की बात करते हैं। ज़रूर कोई गड़बड़ है। क्या सनाया को सच का पता लगने वाला था? आगे इस लाइव डेट का क्या अंजाम दिखने वाला था? अहान इस सिचुएशन को कैसे संभालेगा? क्या तुम अपने होश में तो हो? तुम्हारी वजह से हमारे पूरे कोहली ख़ानदान का नाम मिट्टी में मिल रहा है। पूरे शहर में हम सबके बारे में उल्टी सीधी बातें की जा रही हैं और ऊपर से तुम हो कि अपनी ज़बान लड़ाने से बाज नहीं आ रहे हो।
किसी लड़की को खरीदना, क्या यही संस्कार दिए हमने तुम्हें? क्या यही दिन देखने के लिए हमने तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया था, ताकि तुम एक दिन हमारा ही नाम बदनाम करो? बेशरम रोहन, मुझे तुमसे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। कार्तिक कोहली ने अपने भतीजे को खरी खोटी सुनाते हुए कहा। बेचारे रोहन को ऐसा लग रहा था कि वो कोई डरावना सपना देख रहा था। अब तक तो कार्तिक चाचू ने मुझसे यही कहा है कि जो करना है करो, मैं सब संभाल लूँगा, तो फिर आज अचानक से उन्हें क्या हो गया है? रोहन ने मन ही मन में कहा। वो बहुत हैरान परेशान हो रहा था और ऐसा ही कुछ रिएक्शन सनाया का भी था। उसने अपनी आंखों और कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने एक एक करके रोहन, कार्तिक कोहली और आहान की तरफ देखा और मन ही मन में बोली, ऐसा नहीं हो सकता। कार्तिक कोहली उन खानदानी लोगों में से नहीं है जो संस्कारों की बात करते हैं। ज़रूर कोई गड़बड़ है। सनाया को इस समय कुछ तो फ्लसी होने का वेव्स आ रहा था, लेकिन वो इस वक्त कुछ भी करने के बारे में सोच भी नहीं रही थी। पहले ही उसे ये जानकर राहत मिल रही थी कि कम से कम कार्तिक कोहली ने अड़ियल होकर सनाया और आहान पर तंज नहीं कसा था। दूसरी तरफ जब आहान ने कार्तिक कोहली की कही हुई बात सुनी तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। आहान को यह बात बहुत ही फनी लग रही थी कि इस मैटर को ख़त्म करने के लिए कार्तिक कोहली कितना डिस्परेट हो रहा था। कार्तिक कोहली ये अनएक्सपेक्टेड डांट सुनने के बाद रोहन की बोलती बंद हो गई। कार्तिक कोहली ने ये देखकर एक बार फिर से अपने नासमझ भतीजे को बातें सुनाई। क्या आप मेरा मुंह देखते रहोगे? जल्दी से मिस सनाया और मिस्टर आहान से माफ़ी मांगो। इतनी भी अक्ल नहीं है कि अपनी की हुई गलती सुधारो, बेशरम। अब कार्तिक कोहली उस पर इतना गुस्सा हो रहा था तो रोहन ने बेमन से आहान और सनाया की तरफ देखा। वो माफ़ी मांगना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो अपने चाचा को और ज़्यादा नाराज़ नहीं करना चाहता था। इसलिए रोहन ने अपना सर झुकाकर कहा, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। मैं जानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन उम्मीद है कि आप बड़े दिल से मुझे माफ़ कर देंगे। मैं आप दोनों को यकीन दिलाता हूँ कि आगे से मेरी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। रोहन को ये 4-5 सेंटेंस बचपन से सिखाए गए थे। वो बेचारा इस माफ़ी की स्पीच को इतनी बार रट चुका था कि अगर उसे नींद में भी जगाकर भी पूछ लिया जाए तो ये सारी लाइंस ऐसी की ऐसी बोलता। सनाया ने रोहन की तरफ छोटी आंखें करके देखा। वो कुछ कहना ही चाहती थी कि कार्तिक कोहली ने सनाया से कहा, मिसेस, मेरा मतलब है मिस सनाया, प्लीज़ बड़पन से मेरे बेवकूफ़ भतीजे को माफ़ कर दीजिए। पहले तो उसने पैसे देकर आपकी, मुझे तो बोलने में भी शर्म आ रही है, और ऊपर से ये लाइव स्ट्रीमिंग। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं खुद इस बात का ख्याल रखूँगा कि मीडिया में आपके और आपके हस्बैंड के बारे में कुछ गलत ना लिखा जाए। एक बार फिर से मैं रोहन की तरफ से आपसे और मिस्टर आहान से माफ़ी मांगता हूँ। सनाया को भी ये बात आगे बढ़ाने का कोई भी रीज़न नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए उसने बिना कुछ कहे बस हाँ में अपना सर हिलाया और आहान की तरफ देखने लगी। सनाया ने आंखों ही आंखों में आहान से चलने को कहा तो आहान ने कुछ सोचकर अपनी वाइफ से कहा, सनाया आप बाहर आकर बढ़िए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। बाहर ही रुकिएगा, मैं आ रहा हूँ। आहान की बात सुनकर सनाया परेशान हो गई। उसने आहान का हाथ पकड़कर धीमी आवाज़ में कहा, आहान यहाँ रुककर तुम क्या करना चाहते हो? चलो, अब जब मैटर ख़त्म हो गया है तो बेहतर है कि हम इन लोगों से दूर ही रहें। चलो। आहान को सनाया की फ़िक्र समझ रही थी। उसने फिर अपने आसपास देखा और बहाना बनाते हुए सनाया से कहा, आप बिना वजह परेशान हो रही है, मैं तो बस अपना मोबाइल लेकर आ रहा हूँ, आप आगे बढ़िए। सनाया ने फिर देखा कि आहान का मोबाइल डाइनिंग टेबल पर ही रखा हुआ था, तो उसने हाँ में सिर हिलाया और वहाँ से बाहर चली गई। सनाया के जाने के बाद फिर आहान ने कार्तिक कोहली की तरफ देखकर उससे कहा, मिस्टर कोहली, सिचुएशन को होशियारी से संभालने के लिए शुक्रिया। आपकी इस मदद को मैं कभी नहीं भूलूंगा। आहान बहुत ही मॉडेस्ट इंसान था। उसकी इसी क्वालिटी को कार्तिक कोहली बहुत पसंद करता था। कार्तिक कोहली ने फिर शर्मिंदा होकर आहान से कहा, मिस्टर रायजादा, यकीन मानिए, मैं रोहन की इस बदतमीजी के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। अगर मुझे पता होता तो मैं ये सब कभी नहीं होने देता और इस सारे तमाशे को पहले ही रोक देता।
आहान ने फिर कार्तिक कोहली से बेफिक्र होकर कहा, मिस्टर कोहली, आप बिना वजह परेशान हो रहे हैं। एज लॉन्ग एज मेरी वाइफ ठीक है, मुझे इस वक्त इस सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आहान की बात सुनने के बाद कार्तिक कोहली के दिल से एक भारी वजन हल्का हो गया। उसने फिर कंफ्यूज लग रहे रोहन की तरफ देखकर कहा, भले ही आपने इसे माफ़ कर दिया हो मिस्टर रायजादा, लेकिन मैं तो रोहन को अच्छा सबक सिखाऊंगा। इस पॉइंट पर रोहन के रोंगटे खड़े हो गए। जो बात उसे परेशान कर रही थी वो ये नहीं कि उसके चाचा उससे नाराज़ थे, लेकिन जो बात रोहन को अंदर से खा रही थी वो ये थी कि उसके कार्तिक चाचू बार बार आहान को मिस्टर रायजादा कहकर बुला रहे थे। आहान ने वहाँ से जाते हुए कार्तिक कोहली से कहा, सच में मिस्टर कोहली, इस बात को इतना सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, एरोप के डेल के बारे में यस से मेरी बात हुई, मुझे आपका काम बहुत अच्छा लगा। कुछ दिन आप आराम कर लीजिए, फिर हम मीटिंग कर लेंगे। कार्तिक कोहली ने तुरंत इस बात पर हामी भर दी और आहान को दरवाजे तक छोड़ने के लिए बाहर चला गया। आहान के जाने के बाद कार्तिक कोहली ने एक छुटकारे की सांस ली और अंदर आकर कुर्सी पर बैठ गया। किशन ने उसे पानी का गिलास पकड़ाया, ये देखने के बाद कि वहाँ उन तीनों के अलावा कोई गैर मौजूद नहीं था। रोहन भागकर अपने कार्तिक चाचू के पास आ गया। उसने हैरान परेशान होकर कार्तिक कोहली से सवाल करते हुए कहा, चाचू, क्या आप उस आहान को जानते हैं? आप उसके साथ इतने अदब से क्यों पेश आ रहे थे? अंदर ही अंदर रोहन जवाब जानना चाहता था, लेकिन उसका दिल और दिमाग उस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। कार्तिक कोहली ने पानी का पूरा गिलास खाली कर दिया और अपने भतीजे की तरफ देखकर उससे कहा, बेवकूफ़, वो अदब से पेश आने लायक ही इंसान है। जानते हो वो कौन है? रायजादा ख़ानदान का वारिस, इस समय एशिया का सबसे अमीर आदमी है वो तो मेरा नसीब अच्छा है कि उसने मेरे साथ काम करने के बारे में सोचा और तुम्हारी इस घटिया हरकत को माइंड भी नहीं किया। आहान रायजादा की मेहरबानी से भी हम सब देश के जाने माने लोगों में से एक होने लगे हैं, और अपनी हरकतों पर ज़रा लगाम कसो। रायजादा ख़ानदान का नाम सुनने के बाद रोहन को चक्कर ही आने लगे। उसे अपने कानों पर ही यकीन नहीं हो रहा था। क्या आहान सचमुच में इतने अमीर ख़ानदान का वारिस था? वो तो किसी मिडिल क्लास आदमी की ज़िंदगी क्यों जी रहा था? इस समय रोहन के दिमाग में तरह तरह से सवाल आ रहे थे। उसने एक गहरी सांस ली और कार्तिक कोहली से सवाल करते हुए कहा, चाचू, अगर ऐसी बात है तो वो गिल परिवार के घर जमाई की तरह क्यों जी रहा है? ऊपर से जितना मैंने नोटिस किया, सनाया को भी इस सच का पता नहीं है। ऐसा क्यों? रोहन ने सवालों को सुनकर कार्तिक कोहली भी बिना किसी सोच में डूब गया। उसने खोए हुए कहा, पता नहीं, ये तो मैं भी नहीं जानता। ज़रूर आहान रायजादा के पास कोई वजह होगी। देखो रोहन, मैं तुम्हारी हर गलती को संभाल सकता हूँ, सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन रायजादा ख़ानदान और उससे रिलेटेड लोग मेरे कंट्रोल से बाहर है। इसलिए आगे से आहान रायजादा या फिर उससे रिलेटेड किसी से भी पंगा मत लेना, समझ गए? रोहन ने यह बात सुनी तो तुरंत हामी भर दी और अपने कार्तिक चाचू से माफ़ी भी मांग ली। तो दोनों चाचा भतीजे अब ये सोचने में बिजी हो गए कि इस फैले हुए रायते को कैसे समेटा जाए। दूसरी तरफ जैसे ही सनाया ने देखा कि आहान ग्लासवेल रूम से बाहर आ गया, उसने जल्दी से आहान का हाथ पकड़ लिया। सनाया की आंखों में डर और फिक्र देखना आहान के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। इससे पहले कि सनाया उससे कुछ पूछती, आहान ने खुद ही कहा, मैं ठीक हूँ, बस मोबाइल लेने के लिए रुका था। आहान को सनाया से ये झूठ बोलना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन बेचारे के पास कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं था। सनाया ने आहान की बात पर सवाल करते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें देर क्यों लग गई? आहान ने इस सवाल की उम्मीद पहले ही कर रखी थी, इसलिए उसने कैजुअल अंदाज में जवाब देते हुए कहा, मिस्टर कोहली ने एक बार फिर से मुझसे माफ़ी मांगी। कह रहे थे कि उनकी वजह से हमारा जो भी नुकसान हुआ है उसके लिए शर्मिंदा है। वैसे इस बार आहान ने सच ही कहा था। उसका जवाब जानने के बाद सनाया ने इस बारे में और कुछ नहीं कहा और दोनों होटल के दूसरे दरवाजे से बाहर जाने लगे। बाहर टैक्सी खड़ी थी। सनाया और आहान दोनों टैक्सी में बैठकर रूपल के घर चले गए। पूरा रास्ता दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा। दोनों अपने अपने ख्यालों में खोए हुए थे। आहान सोच रहा था कि आगे इस सब को कैसे हैंडल किया जाए, लेकिन सनाया के दिमाग में ना ही कार्तिक कोहली था और ना ही रोहन की घटिया हरकतें। इस वक्त सनाया सिर्फ और सिर्फ उस किस के बारे में सोच रही थी जो उसने
जोश में आकर आहान के आगे पहल की थी। सनाया नज़रें चुराकर अपने साथ बैठे आहान को देख रही थी। उसकी तरफ देखकर सनाया ने मन ही मन में कहा, ये क्या कर दिया मैंने, पता नहीं आहान मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। एक तो मैं जानती भी नहीं थी कि उस रोहन ने लाइव स्ट्रीमिंग का बंदोबस्त कर रखा था। ये तो डबल इनब्रेसमेंट हो गई। सनाया का चेहरा अब उस किस के बारे में सोच सोचकर गुलाबी होए जा रहा था। 20 से 25 मिनट के बाद टैक्सी आकर रूपल के घर के सामने रुकी। अभी भी सनाया अपने ही ख्यालों में घूमती, इसलिए आहान ने सनाया को टैक्सी से उतरने का इशारा करते हुए देखा। सनाया नीचे उतर गई। घर के अंदर जाने के बाद वो आहान से बात न करने के इरादे से ऊपर जाने के लिए जल्दबाजी में थी। सनाया स्टेज पर चढ़ी ही थी कि आहान ने उसका नाम पुकारा। सनाया को इस बात का डर था। उसने हिचकिचाहट के साथ पीछे मुड़कर देखा। आहान ने फिर अपना हाथ आगे बढ़ाकर सनाया से कहा, सनाया आप अपना पर्स टैक्सी में भूल आई हैं। क्या आप किसी बात से परेशान हैं? जब आहान ने किसी अजीब बात का जिक्र नहीं किया तो सनाया की जान में जान आ गई। उसने नॉर्मल अंदाज में आहान के पास जाकर कहा, वो मैं थोड़ी थक गई हूँ ना, बस इसीलिए मेरा ध्यान ही नहीं रहा। थैंक यू। सनाया ने अपनी बात बहुत ही सीधे तरीके से कही थी, लेकिन आहान ने देखा कि सनाया उससे नज़रें नहीं मिला रही थी। एकदम से आहान की आंखें चमकने लगी। उसने कहा, कोई बात नहीं। सनाया ने फिर आहान के हाथ से अपने पर्स लेनी चाहिए, लेकिन आहान की पकड़ अभी भी उस पर्स से हल्की नहीं हुई थी। सनाया ने सवालिया अंदाज से आहान की तरफ देखा, लेकिन आगे आहान ने जो कहा उसे सुनने के बाद सनाया दंग रह गई। आहान ने ऐसा क्या कहा था? क्या उस किसके बाद सनाया और आहान का रिश्ता आगे बढ़ने वाला था, या फिर एक बार फिर से कोई रुकावट आने वाली थी?